जयकारा गुरुदेव का। चलिए सभी लोग सावधान होकर के हाथ जोड़ लेंगे। महिलाओं की आवाज़ अभी भी आ रही है, उसको चलिए हाथ जोड़ेंगे। कल्प वृक्ष है वो ही मेरे, जिनने मुझ पर करुणा की। श्वेत चक्र है वो ही मेरे, जिनने मुझको शरणा दी। मेरी पूजा मेरी भक्ति, मेरी पूजा मेरी भक्ति, वो ही मेरे विधान है। मेरे गुरुवर विशुद्ध सागर, धरती पर भगवान है। मेरे गुरुवर अनजित सागर, धरती पर भगवान है। मेरे गुरुवर अनजित सागर, धरती पर भगवान है। चिवरे देवाय देवे खजाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की। चिवरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चिवरे मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए अपना स्थान पे खड़े हो जाएंगे और पूज्य गुरुदेव के समक्ष निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी पावनमयी द्वादशांग श्रीवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। सत्वे सुमित्रिं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं। माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मः विदधातु देव। सदा ममात्मः विदधातु देव। सदा ममात्मः विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुणशेखर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष जगत कल्याणी आचार्य वन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिशतिका जी में गर्हा निंदा आलोचना की चर्चा कर रहे हैं। और आज 7 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे जहर को उतारने के लिए वैद्य दवाई देता है, जहर चढ़ जाए शरीर में उतर सकता है कि वापस? शरीर पर जहर चढ़ जाए तो उतर सकता है क्या? हाँ, उतर सकता है। वैद्य जब दवाई देता है, औषधि देता है,
तो चढ़ा हुआ जहर भी शरीर से उतर जाता है। जो नीला पीला शरीर पड़ गया था, वो जो जहर शरीर के अंदर भर गया था, वो औषधि के माध्यम से वो जहर भी कैसा हो जाता है, विष भी निर्विष होने लगता है, विष भी अपना प्रभाव कम कर देता है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि जो हमने दोष किए उससे जो आत्मा में हमारे जहर चढ़ गया है कर्मों का, वो जहर भी प्रायश्चित, निंदा, आलोचना, गर्हा से उतरने लगता है। इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से आज यहां पर आचार्य ने कहा है, विनिंदनालोचन गरे हृणैरहं मनोवचा काय कसाय निर्मितम निहन्मि पापम भव दुख कारणम विसग विषमंत गुणैरिवाखिलम। विसग यानी वैद्य, थोड़ी सी आवाज कम करवा देना। विसग यानी वेद, मंत्र गुणै, मंत्रों के द्वारा अखिल विषम इव समस्त विष को नष्ट कर देता है। कैसे? उसी प्रकार वैसे ही मैं निंदा, गर्हा, आलोचना के द्वारा मन वचन काय कसाय निमित्त, मन वचन काय से और कसाय के निमित्त से किए है भव दुख कारणम, संसार के दुख कारणभूत पापम, पाप को निहति नष्ट करता। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा, औषधि के द्वारा समस्त विष को नष्ट कर देता है, वैसे ही मैं मन वचन काय के द्वारा कसाय के निमित्त से दुख के कारणभूत पाप को नष्ट करता हूं। आचार्य बने यहां पर, ठीक है, आचार्य बने यहां पर आलोचना, निंदा, आलोचना, गर्हा, निंदा के द्वारा अपने कर्मों को क्षय करने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि निंदा क्या है? स्व साक्षी पूर्वक आलोचना करना निंदा है। दूसरों की आलोचना करना वो अलग निंदा हो गई। एक तो निंदा लोक में आप करते ना, उसकी निंदा करें, हम निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं, हम निंदा करते हैं उसकी, हम कृत्य की निंदा करते हैं। एक तो पर की निंदा करना होता है, उसको भी निंदा बोलते हैं। लेकिन स्वयं की साक्षी पूर्वक अंदर ही अंदर स्वयं को अपने साक्षी बनाकर, हाय हाँ दुष्ट का हम दुष्ट चिंत्यम दुष्ट भाष्यम, मैंने दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट सोचा, दुष्ट बोला, यानी खोटा सोचा, खोटा चिंतन किया, खोटा बोला, ये अपनी साक्षी पूर्वक अपनी ही निंदा करना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, अपनी साक्षी पूर्वक अपनी निंदा करना, आलोचना करना, ये कहलाती निंदा। निंदा करने की तो आचार्य ने कहा है कि निंदा रोज करना चाहिए, पर यह नहीं कहा कि पर की करना चाहिए। स्वयं की निंदा करो, रोज प्रतिकोण करो। जो प्रतिकोण करना है ना, आलोचना कर रहे हैं, प्रतिकोण कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, इस स्वयं साक्षी पूर्वक स्वयं की निंदा कर रहे हैं। आप आलोचना पाठ पढ़ते हो, वो भी निंदा है अपनी कि हे प्रभु हमने ध्यान नहीं दिया, सामान को साफ तो किया लेकिन उसमें से जीव निकले तो हमने बाहर रोड पे ही फेंक दिए। हे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमने इतने कपड़े धोए, कपड़े धोने का सर्प आया तो हमने सब नाली में फेंक दिया। ये निंदा चल रही है, मुझे उसका दुख हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अज्ञानता थी, मैं जान नहीं पाया, मैं चाहता तो बचा सकता था जीवों को। आप चाहते तो सामग्री साफ करके उन जीवों को ऐसे व्यवस्थित स्थान पर रख देते, फिर अपने आप निकल जाते, अपने आप चले जाते, पर आपने गली कूचे में फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया, पानी में डाल दिया, वो जीव मर गया। आप चाहते तो घर से जो सर्प निकला था, जो ऊपर छत पर आराम से डाल देते, तो वहीं पानी सूख जाता छत पे, तो नाली में नहीं बहता। अथवा किसी मिट्टी में एक स्थान पर, एक छोटे से स्थान पर
1 फीट के स्थान पर डाल देते मिट्टी, तो वो मिट्टी सूख लेती वहीं की वहीं, पूरी नाली में तो नहीं बहता। उतने से ही जीवों का घात होता। लेकिन अज्ञानता, ज्ञान नहीं होने से, प्रमाद कह लें, समय बचाना का कह लें, कि वॉशिंग मशीन वहीं की वहीं धोए और वहीं नॉब खोल दिया और वहीं जीव निकल, पानी निकल गया। बाल्टी में भरना पड़ता, फिर बाल्टी भर के छत पे लेके जाना पड़ता, फिर फेंकते, कौन इतना समय। फिर स्वयं करते हैं तो दया रहती है, दूसरे से करते हैं, करवाते हैं तो दया का अभाव हो जाता है। आप जब स्वयं कोई काम करोगे यशपाल, तो दया से भर के करोगे। जब किसी से करवाओगे तो वो तो भाई अपने हिसाब से आए दया से करे, वो उसको तुम्हारी दया से मतलब नहीं। देखा है आप माताओं, जब मकान साफ करती हो, जाले दिखते हैं, मकड़ियां दिखती हैं, तो आप झाड़ू से ऐसे ऐसे करते हो, मकड़ी भाग जा भाग जा। मकड़ी भाग जाएगी, फिर आप जाला निकाल दोगे। और किसी को करवाते तो झाड़ू लेता और मकड़ी को ऐसे मीच देता वहीं पे। सही कि नहीं संजय? तुम जाला साफ करोगे तो क्या करोगे, वो झाड़ू को ऐसे ऐसे लाओगे, मर ना जाए, भाग जाए, भरे फिर बुलाने लें तुम कहीं पे। अथवा उसको पकड़ोगी, मतलब भरोगी तो ऐसे झाड़ू से भर के उधर दूर जाके ऐसे छोड़ के आओगे, मारोगे नहीं तुम। और भाई तुमने अपने सेवक से कहा, कर्मचारी से कहा कि आज सब जाले न हटा देना, तो देखेगा जहां जहां मकड़ी है झाड़ू से पहले उसको वहीं पे मीच देगा। फिर उसके साथ या इतनी बेरहमी से उसको घसीट के निकालेगा जाला, ऑटोमेटिक मर जाएगी। स्वयं कार्य करते हैं तो दया अंदर रहती है, पर से कार्य कराते तो हिंसा बढ़ती है। ये अरे रे यार, मैंने उससे क्यों बोला जाला निकालने का, मुझे ही करना था। देख कितनी मकड़ियों को मार दिया उसने। और आप ध्यान से देखो तो जो मकड़ियां लगी रहती हैं जाले में, बड़ी मकड़ी तो एक होती है, और छोटी 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 बहुत सारी मकड़ियां होती है उसमें। बिल्कुल, हमने कभी जाले निकाले कि नहीं निकाले? देख के चश्मा पहन के निकाले नहीं निकाले, कैसे अंधे से निकाल दिए। अगर जाले भी निकाले हो तो बड़ा ध्यान से देख के निकालना। देखोगे आप पाओगे कि वो जाला लगा हुआ है, वो जाले में बड़ी मकड़ी तो एक दिख रही है आपको, 1-2 दिख रही हैं, लेकिन छोटी 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 बहुत सारी मकड़ियां वहां पर रहती हैं। कम 20, 25, 50, 100 की संख्या में। लेकिन एक्चुअली मकड़ी वैसी इतने पतले पतले हाथ पैर रहते, तो वैसी दूर से तो बिना चश्मा वाले को तो दिखेगी नहीं। मतलब जिसको चश्मा लगता है तो उसको खाली आंखों से दिखेगा नहीं। और फिर जब बड़ी नहीं दिखेगी तो छोटी क्या ही दिखेंगी। और जब गौर से तुम देखोगे, दया का भाव होगा, तो आपको छोटी बड़ी सब दिखेंगी। जब अंदर करुणा का भाव होता है, दया का भाव होता है, अहिंसा का भाव होता है, तो जीव हमको दिखता है। जो अंदर करुणा दया का भाव नहीं होता तो आपको चलते चलते कोई जीव भी नहीं दिखता। साफ सफाई कर, हमें तो कोई नहीं दिखा, कोई नहीं था ही नहीं, क्योंकि हमने देखना ही नहीं चाहा। हमारी दृष्टि देखने की थी नहीं, अंदर करुणा का भाव था ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? हमारे अंदर सिर्फ एक सफाई का भाव था, सफाई करना है, करुणा दृष्टि। इसलिए स्वयं काम करने में बहुत करुणा होती है और दूसरे से कराने में निर्दयता होती है। घर के भी, गृहस्थी में भी आप कहते हैं मतलब हम पाप से कहां से बचे महाराज जी? पानी है, साफ सफाई है। अब एक बार बोले कीड़ा लग जाए, क्या ही करें? आप तो बोल दी महाराज जी। ठीक है, स्वयं हटाओगे, स्वयं सफाई करोगे तो बड़ा दुख भी होगा, पर करोगे, कोशिश करोगे जितना सा जितना बचा सको। दुकान में भी चूहे भी हो जाते ना। हम भी किराने की दुकान पे बैठे, जब हम बैठते थे लगता है यार मर जाएगा, नहीं पिंजरा में ऐसे नहीं फंसाओ, वैसे नहीं रखो, ये वाला मत रखो, इस तरह से रखो। अंदर एक करुणा भाव होता है, मरे नहीं, बस ध्यान रखना।
और दूसरा तो ऐसा कि एक जहर की पुड़िया ले आओ, मिला के रख दो, खत्म हो जाए। सामग्री उठाते थे, सामग्री भी आगे पीछे करते थे, एक बार देख लेते इधर कुछ है तो नहीं है। बोरा भी इधर से उधर करना होता था, सामग्री भी इधर से उधर करनी होती है, तो एक बार अपन करेंगे स्वयं, तो एक बार देख लेंगे यहां कोई जीव तो नहीं है। और दूसरा करेगा, वो देखेगा नहीं, पटक देगा, सीधा पटक देगा। तो इसलिए स्वयं के द्वारा जितना हो सके, अब विडंबना ऐसी होगी हर घर में अब काम वाले के बिना काम नहीं होता। पहले काम वाले कितने थे और घर के सदस्य कितने भी हों, लेकिन काम करने वाले की काम करने वाला नहीं लगता था, स्वयं ही सारे काम हो जाते थे। अभी भी बहुत से घरों में बिना सेवकों के काम होते, ना कोई बर्तन वाला है, ना कोई झाड़ू वाला है, ना कपड़ा वाला है, ना पोंछा वाला है। उनके यहाँ आज भी बहुत से घरों में स्वयं ही महिलाएं काम करती, और बाकी तो सब पूरा झाड़ू वाला अलग चाहिए, साफी वाला अलग चाहिए, बर्तन वाला अलग चाहिए, कपड़े वाला अलग चाहिए, 4-4 5-5 सब चाहिए। बेनौकर हैं कि तुम नौकर हो, पता नहीं चलता। वे तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम उनका इंतजार करते हैं। तुम बंधे के बेबंधे, लगता है ऐसा ही। वो लोग बंधे हुए हैं, वो सैलरी लेते हैं, वो बंधे हमसे, वो सैलरी देते हैं, वो बंधे हैं कि तुम बंधे उनसे, तुम सैलरी देते हो, तो बैठे रहते उनका इंतजार करने, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। भगवान से ज्यादा कीमती है वे। एक वजह से तुम भगवान को छोड़ दोगे, उसने कह दिया नहीं मैं दीदी हम तो 7 बजे ही आएंगे, फिर नहीं आ पाएंगे, और तुम रोज आती 7 बजे मंदिर। अब क्या करोगे? अच्छा मंदिर आओगे कि पहले उनका इंतजार करोगे? अगर वो भाई काम वाली दीदी आपको कह दे रोज आती थी 9 बजे, तो आप बड़ी आराम से 7 से 9 आराम से भक्ति कर कर आके आराम से जाते थे और अपना साफ सफाई कर। एक दिन बोल दे वो तो नहीं हम तो नहीं आ पाएंगे, हम तो 7 बजे ही आएंगे कल। अब बताओ, पहले मंदिर पहले काम, पहले मंदिर के पहले काम। अब वो दीदी इंपोर्टेंट है, वो दीदी के लिए भी आज थोड़ा मंदिर लेट जाएंगे, वो दीदी बोलिए हम 7 बजे आएंगे, इसलिए भैया आज मंदिर तो हम 9 बजे जाएंगे। पहले दीदी के दर्शन करेंगे, उसको अर्घ चढ़ाएंगे चाय पानी का, चाय नाश्ता को उसको अर्घ चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद भगवान को कुछ करेंगे। तो आज इतना इंपॉर्टेंट कौन हो गया? भगवान। भगवान ना आए, भगवान के दर्शन नहीं करो तो कोई बेचैनी नहीं होती तुमको, लेकिन एक दिन दी के दर्शन ना हो तुम्हारे यहां तो घर में बवाल हो जाता है, बेचैनी हो जाती है। आज नहीं आई, आज नहीं आई, आज नहीं आई, दिखी नहीं, आज तो सुबह से नहीं दिखी, पड़ोसी घर में भी नहीं आई, हमारे नहीं आई ठीक है, पड़ोस आज मतलब सुबह से दिखी नहीं है, आपको बेचैनी हो जाती। एक दिन ना देखो से, वो गाना चलता तुझे ना देखें तो मुझे चैन आता नहीं, तो वही हो गया। उसे ना देखो तो तुम्हें चैन आता नहीं है, भगवान को ना देखो तो चल जाए एक बस। सही नहीं प्रकार, भगवान को ना देखें तो एक बार फिर भी चल जाए, लेकिन उसे ना देखे तो नहीं चले। स्थिति ऐसी बन गई। आशीर्वाद कह रहे हैं कि निंदा से साक्षी पूर्वक अपनी आलोचना करो कि हाय हाय मैं क्या कृत्य कर रहा हूं। सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक कितने जीवों का विघात कर चुका होता हूं, फिर भी मैं कहता हूं मैंने तो किसी को मारा ही नहीं है, मैंने तो किसी की हिंसा ही नहीं की, हमने तो किसी जीव को नहीं मारा। अरे पंचेंद्री जीव जीव नहीं है, हमने क्या पंचेंद्री को सिर्फ जीव समझ रखा है। कोई चूहा मर जाए और हाँ चूहा मर गया हमसे, छिपकली मर जाए महाराज जी आज हमसे छिपकली मर गए, तो इसे पंचेंद्री ऐसा लगता है पंचेंद्री घात हुआ मतलब तुमने जीव का घात किया। गाड़ी पे जा रहे थे, कोई अचानक सामने सांप आ गया, तुम्हारी गाड़ी चढ़ गई, वो महाराज जी आज सांप चढ़ गया। और बाकी कितने सारे वे पंखियां उड़ रही थी, वे गिर रहे थे, रात में कीड़े हुए तुम्हारी गाड़ी चली जा रही थी, तब तुम्हें 1% भी भाव नहीं आया।
पंखे उड़ती ना, लाइट में आते, कितने सारे आते हैं एक साथ, लाखों करोड़ों अरबों जीव आते हैं उड़ने वाले पंखियां लाइट में, और उड़ उड़ के नीचे टपकते जाते और ढेर लग जाता है, रोड़ों पे बेचे जाते, तो अपनी गाड़ी निकाल के जाते। कभी ऐसा भाव आया कि आज मैंने कितने जीवों को मार दिया। कई परिणाम ही नहीं आते, क्योंकि हमें जीव ही नहीं लगता। वो हमें तो पंचेंद्रीय जीव जीव दिखता है, बाकी सब तो जीव जीव ही नहीं है। कई परिणाम ही नहीं है, कितने सारे। जब घर में मच्छर काटते हैं आपको तो सीधा आप ऑल आउट लगाते हो, अथवा कोई और धुआं करने वाली चीज लगाते हो, और टपर टपर में सारे जीव नीचे गिर जाते हैं खड़खड़। तो आपको कभी लगता नहीं कि मैंने जीवों की हिंसा की? बैठ जाओ, सुनते लगता नहीं है मैंने जीवों की हिंसा की, क्योंकि हमें जीव मान ही नहीं रहना। मुझे कहते भले हैं 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव हैं, लेकिन किंचित मात्मिक अंदर कोई करुणा ही नहीं है हमारी। विकलेंद्रियों पे कितनी करुणा, अच्छा बताओ माता, कितनी करुणा है विकलेंद्रियों पे? चींटी पर कितनी करुणा है तुमको? कीड़ों पर कितनी करुणा है? नाली के कीड़ों पर कितनी करुणा है? कभी उनके बारे में भाव आता है कि नहीं, इनकी भी रक्षा करनी है मुझे? 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं, मक्खी मच्छर आदि, ये चींटी चीटा खटमल आदि, इल्ली किल्ली आदि 2 इंद्री, 1 इंद्री जल अग्नि हवा पानी पृथ्वी आदि, कितना परिणाम आता है हमारा इनके प्रति। इनकी रक्षा करना है, इनकी रक्षा करना है, इनकी रक्षा करना। पंचेंद्रिय रक्षा के तो परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, पर पंचेंद्रिय खिला जीव नहीं है। 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक सभी जीव हैं, सबकी आत्मा वैसी ही है, अनंत शक्ति से संपन्न। तो आचार्य कहने स्व साक्षी पूर्वक अपनी आलोचना करो। इसलिए तो आलोचना पाठ दिया है कि रोज पढ़ा करो, कम से कम कुछ नहीं करो तो 2-3 काम तो रोज किया करो। आलोचना पाठ रोज पढ़ा करो, प्रतिकोण रोज किया करो, जिससे कम से कम किसी ना किसी दिन तो अंदर बात बैठेगी, समझ में आएगी कर क्या रहे हम, बस पढ़ ही रहे कि कुछ कर भी रहे। इसलिए मेरी भावना पढ़ा करो रोज, आलोचना पाठ पढ़ा करो रोज, और तुमसे कुछ नहीं बनता, धर्म भरम नहीं समझ में आता क्या करें क्या नहीं करें। हालांकि इससे करने से आप सिर्फ पहली कक्षा में ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं से अच्छा तो पहली कक्षा में भी ठीक है। फिर रोज मेरी भावना पढ़ो, क्या पता कब इस भावना को भाते भाते समझ में आ जाए कि हाँ, मैत्री भाव जगत में मेरा। पर पढ़ना बड़े लय के साथ और भाव के साथ, ऐसे नहीं कि वो भेड़ चाल चल रहा है, सब पढ़ दिए तो हम भी पढ़ दिए, सब पढ़ दिए तो हम भी पढ़ दिए, वो भेड़ चाल वाला काम नहीं। अपनी स्वतंत्र भक्ति भाव के साथ, मैत्री भाव जगत में मेरा, एक एक शब्द का अर्थ अपने अंदर आना चाहिए। सब जीवों से नित रहे। जब हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे तो क्या पता कौन से लाइन, कौन से शब्द, कौन से भाव हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। पढ़ो। स्व साक्षी पूर्वक आलोचना करना निंदा है, तथा धर्मात्माओं के बीच जो अपनी आलोचना की जाती है वह गरहा है। अपने अंदर अपनी साक्षी पूर्वक अंदर ही अंदर जो निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही है, वो कहलाती निंदा। और धर्मात्मा के बीच में जाकर ओह अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं किया आपने, ये है गरहा, ये गरहा है। स्वामी गुरु के पास गए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे ये गलती नहीं करना था,
मेरी गलती को क्षमा करें। एक गरहा है। अपनी आलोचना गुरु के पास जाकर करना गरहा कहलाती है। स्वयं के लिए पहले तो स्वयं में गिल्ट फील होना चाहिए। जब तक स्वयं में गिल्ट फील नहीं होगा तब तक गुरु के पास जाकर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। स्वयं में गिल्ट फील हुआ वो हुई निंदा, और वो ही गिल्ट गुरु के पास जाके कि नहीं मुझसे आज ऐसा हो गया, मेरी गलती हो गई, मेरे द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे बहुत दुख है, ये हो गई गरहा। गरहा निंदा, निंदा गरहा अपन पढ़ते ना, निंदा करो गरहा करो। धर्मात्माओं के बीच में जो अपनी आलोचना है वह गरहा है, और गुरु चरणों में जो निवेदन किया है वह आलोचना। गुरु के पास गए तो वो आलोचना हो गई। आपस में आपने कहा कि नहीं अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गरहा हो गई। और फिर गुरु के पास जाकर उसका प्रायश्चित ले लिए, उसकी निंदा करी कि नहीं हमने ऐसा गलत कर दिया, ये हो गई आलोचना। गरहा निंदा आलोचना, ये तीन चीज हो गई। क्या क्या हो गई? गरहा निंदा स्वसाक्षी पूर्वक, गरहा निंदा पर साक्षी पूर्वक गरहा, और गुरु साक्षी पूर्वक आलोचना। स्व साक्षी पूर्वक निंदा, स्व साक्षी पूर्वक अपने दोषों की आलोचना करना निंदा, पर साक्षी पूर्वक अपने दोषों की आलोचना करना गरहा, और गुरु साक्षी पूर्वक अपने दोषों की आलोचना करना आलोचना। कौन है? दद्दा है क्या? पर इतना ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? कि हर व्यक्ति के सामने अपनी दोषों को मत कहना। हर व्यक्ति के सामने अपने दोषों को मत कहना। भूल तुमने की थी, वो भूल थी, पर महाभूल ये है कि तुमने दूसरों को अपनी भूल बता दी। देख के आश्चर्य करना, बड़ा संभल के काम करना। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है ना, हर पिन में मत लगा देना, हर किसी पिन में मत लगा देना। पहले देखना उसके अंदर कितनी पावर है पिन के अंदर। अब तुम्हें चलाना था गीजर, तो तुमने सामान्य प्लग में लगा दिया तो क्या होगा? जल जाएगा ना। तो पहले आपको निर्णय करना पड़ेगा। अब कोई सिर्फ प्लग में लगा देना, प्लग लगा देने से, प्लग लगा देना, चालू कर देना, प्लग काम हो जाएगा। प्लग लगाया, चालू किया, काम तो नहीं हुआ, और ऊपर से काम और बढ़ गया, बोर्ड भी जल गया और वो सामने वाला सामान भी जल गया। फायदा की जगह क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो आचार्यगण कह रहे हैं ऐसी भैया गरहा निंदा आलोचना, जब भी निंदा और आलोचना जो करते, गरहा और आलोचना करोगे तो देख लेना, हर कोई के सामने गरहा मत करना। एक तो आपने भूल कर ली पाप करके, और महाभूल वो हो जाती है जो दूसरे को और अपनी बात बता दी। अब बहुत से लोगों को क्या मजा आता है, मजा लेने वाले बहुत लोग होते हैं। सॉल्यूशन देने वाले लोग कम होते हैं, मजा लेने वाले लोग बहुत होते हैं। अरे मुझसे गलती, अच्छा तुझसे हो गई गलती, तू तो बड़ा धर्मात्मा है, तूने कैसे गलती कर ली? मतलब वो अपनी गलती बता रहा है तुम्हें और दूसरा उसका मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसे लोगों के सामने कभी अपनी भूल मत बताओ। जो गंभीर ना हो, बात की गंभीरता को ना समझते हो और मजाक में सारी बातें लेते हो, ऐसे जीवों के सामने कभी भी अपनी गलती को मत बताना। नहीं तो एक भूल थी, दूसरी महाभूल हो गई। तुम पहली गलती कांड से अंदर ही अंदर पश्चाताप में जल रहे थे, गलती हो गई तो अंदर ही अंदर पश्चाताप में जल रहे थे। अब तुमने एक को और बता दी, अब वो 4 लोगों को और बता दिया, पूरे नगर में फैला दी उसने बात। अभी तो तुमको ही बता दी, अब पूरे नगर में पता चल गया, अब और ज्यादा पीड़ा हो रही है। गरहा भी करें, धर्मात्मा के सामने अपनी आलोचना करना गरहा कहलाती ना। तो धर्मात्मा को चेक कर लेना,
ये इसका मेरी जो गलती है उसका वजन को सहन करेगा नहीं करेगा? जो मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा रहा हूँ, प्लग लगा रहा हूँ, ये उसकी मात्रा को, वाट को सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा? जला तो नहीं देगा, जला तो नहीं देगा। वैसे हम परेशान थे और एक और परेशानी और आ गई। उसकी परेशानी के लिए हम ये समाधान लेके आए थे, भाई दूसरा, इससे हम अपनी ठंडी में ठुठरते थे, वैसे ही परेशान थे, पानी गर्म नहीं होता था तो परेशान होते थे। तो उससे बचने के लिए हम सामग्री लेके आ गए, कोई मशीन लेकर आ गए। अब उसके ऊपर देखा है नहीं कि रॉड लगानी कैसे और क्या करनी है, वो ध्यान नहीं दे पाए और किसी प्लग में लगा दी तो रॉड भी खराब हो गई और प्लग भी, बोर्ड भी खराब हो गया। हुआ कभी प्लग तुम्हारा बोर्ड ऐसा खराब हुआ कि नहीं? ध्यान नहीं दिए, ज्यादा पावर की चीज है। क्यों विपिन, हुआ क्या कभी? नहीं, गरहा नहीं करते, प्लग लगाएगा कभी? कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाला कम कैपेसिटी में लगाया नहीं लगाया कभी? हुआ ना, खराब हुई ना चीज। ऐसे आचरण कर रहे हैं कि महाभूल मत कर लेना। एक भूल तो तुमने की थी, वो भूल थी, पर महाभूल ये कि दूसरे को अपनी भूल कही। भैया गुरु तो गुरु रहता है, उसे आप कह सकते हो। आज तुम्हारी जो दूसरा व्यक्ति है उससे आज तुम्हारी पट रही है तो वो तुम्हारी दोष दुख छुपा लेगा, और जरा कुछ हुआ तो पूरे में ढिढोरा पीट देगा। इसलिए अब गरहा का समय गया, अब तो सीधा निंदा करो और गुरु के पास जाके आलोचना कर लो, निंदा कर लो। हाँ, जो भूल सामूहिक होती है उसमें सामूहिक गरहा करनी पड़ती है। जो भूल सामूहिक होती है उसमें सामूहिक गरहा करनी पड़ती है। हाँ, मेरे द्वारा ऐसी बात कही गई, मैं समाज के समक्ष अपनी बात को वापस लेता हूं या अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, इस सामूहिक गरहा हो जाती है। जो भूल सामूहिक होती है, जो पर्सनल आपकी भूल है, जिसको किसी ने आपको नहीं देखा है, उसकी सामूहिक गरहा मत कर लेना। नहीं तो एक तो भूल वो थी कि तुमने कर ली, और दूसरी महाभूल ये कर दी कि तुमने सबके सामने बता दी। अब पता नहीं वो जाने कहां कहां बोलेगा, उसका पेट में बात पचती है कि नहीं पचती है। बहुत से लोगों के पेट में बात नहीं पचती, पेट के कमजोर होते हैं। और एक बार परख लो यशपाल, जो पेट का कमजोर है कभी उसे अपने राज मत बताओ। चाहे घर की बीबी हो, चाहे बेटे की मां हो, चाहे तुम्हारा बेटा हो, सगी मां भी क्यों ना हो, यदि पेट की कमजोर है, मां है इससे क्या मतलब, पिता इससे क्या मतलब, या बेटा है इससे क्या मतलब, पत्नी है क्या, ये देख लो कि पेट के मजबूत है कि कमजोर है। बात रख पाते कि नहीं रख पाते। यहां हमने बात कही, वो तुरंत पता चला, थोड़ी देर बाद हमें ये बात पता चल रही दूसरे से। क्यों, तुम्हें कहां से पता चले? चल गई पता। अरे हमने तो बताई नहीं कि तो किसी को, हमने तो सिर्फ अपने बेटे की मां को बताई थी, सबको कैसे पता चल गई? तुमने बताई नहीं, तुमने बस एक को बताया था, लेकिन पता सबको चल गई। अब समझ लो, अब इसको कोई चीज नहीं बताना, ये पेट का कमजोर व्यक्ति है। पेट के कमजोर व्यक्तियों को वही बात बताओ जो तुम्हें सबको बतानी हो। वो बात जरूर उसको बताओ जो तुमको सबको बोलनी है, हाँ सबके पेट तक पहुंच जाए। तो ऐसी बात जरूर उसको बोल दो जिसको सबको ढिढोरा पीट दे, हाँ हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन जो तुम्हें किसी को नहीं बताना है तो समझ जाओ ये किसको, जो पेट का कमजोर है, बात को नहीं रख पाता, बात बोल देता है, ऐसे जीवों को कोई भी चाहे सगा भी क्यों ना हो, उसको अपनी बात मत कहो। इसलिए आचार्य गुरु गुरु रहता है। आप दूसरे को बात बताओगे, आज तुम्हारी उससे पट रही है तो लोग छुपा रहे हैं, और जरा कुछ हो जाएगा तो ढिढोरा पीटेंगे। जीवन में सबसे अपना दोष नहीं कहना, मात्र जाकर गुरु से आलोचना करना, ये काल अच्छा नहीं है। इसलिए भैया गुरु से ही जाकर कहना, गरहा निंदा आलोचना आपका समय। कल फिर आओगे पर आ रही तो इसके आगे और आचार्यगण क्या कहते हैं हम सुनेंगे, समझेंगे।